आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में दिव्य ज्योति वेद मंदिर द्वारा आयोजित अखंड रुद्री पाठ महादिव्यानुष्ठानम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए विश्व का सबसे बड़ा रिले जाप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये महाअनुष्ठान भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन हुआ। 33 दिनों तक अनवरत वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता रहा, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस विश्व रिकॉर्ड के बारे में डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने दिव्य ज्योति वेद मंदिर के सचिव नरेंद्रानंद से खास बातचीत की। आप भी देखिए। तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर महाकुंभ के आयोजन ने विश्व कीर्तिमान बनाया है। तो यहाँ सेक्टर 9 में एक धार्मिक वैदिक अनुष्ठान के द्वारा विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य ज्योति वेद मंदिर के सचिव जी स्वामी नरेंद्रानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, एक विश्व कीर्तिमान आज बना है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। सतत ये 33 दिनों का दिवारात्रि का रुद्री पाठ हुआ। किस रूप में ये उपलब्धि है और किस तरीके से ये संचालित और समन्वित किया गया? जो वेद का प्रभाव है ये पूरी दुनिया के अंदर पहुँचे और लोग इस वाइब्रेशन को समझ पाएँ। जो विज्ञान है, जो हमारा सनातन विज्ञान है, उसको समझ पाएँ। इस वजह ये प्लानिंग इसलिए बनी कि यहाँ एक गंगा के किनारे और ब्रह्मज्ञानी बच्चे हैं, ये सारे भाई बहन जो भी जितने भी हैं, ये ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा ये वेद पाठ किया जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति, सद्भाव, समरसता। विश्व शांति तो है ही, सद्भाव, समरसता सभी कुछ आ जाता है। बात ये है, यहाँ से पता लगता है कि करने वाले की निष्कामता और उसका जुनून क्या है, कि वो किस निष्ठा से, किस समर्पण से लगा। उसको ये नहीं कि मुझे इतनी गिनती तक जाना है, गिनती बढ़ भी जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने अपने समय की एवरेज से लास्ट मोमेंट तक अपना कार्य पूरा किया। वो गिनती बढ़ गई तो प्रसन्नता का विषय है कि उनका जुनून ऐसा ही भविष्य में भी बना रहे। होशा, अपाला, लोभ मुद्रा, गार्गेयी, मैत्रेयी बहुत बड़ी श्रृंखला रही है। एक ये भी शिक्षा कि नर नारी स्वरूप एक समान, और जो कहा जाता है कि किसी तरीके का कोई भेद नहीं, समभाव यहाँ पर। हमारे मिशन के अंदर महिलाओं को बहुत अपलिफ्ट किया गया। अब आपको यह कुंभ के अंदर नारी कुंभ भी हुआ, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि नारी नर में कोई भेद है। नारी के अंदर बहुत कैपेसिटी, बहुत कुछ कर सकती है। किस तरीके से वैदिक परंपरा को, वैदिक धरोहर को, संस्कृत को, अपनी संस्कृति को इन अनुष्ठानों के जरिए आप लोग और प्रवाहित कर रहे हैं त्रिवेणी तट पर? देखिए, जो चीज़ विलुप्त हो गई थी पहले, वो जब पब्लिक के पास आएगी, कितने भाई बहन अट्रैक्ट हो रहे हैं देश विदेश से। तो इसलिए हम इसके माध्यम से उस संस्कृति को जो पुरातन है, सनातन है, समाज के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। रुद्र, जिन्हें शिव कहा जाता है, सदाशिव कहा जाता है, जिन्हें विश्व के सर्जक और साथ ही साथ पालनहार माना जाता है, जिनका सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप माना जाता है, उसी का साक्षात्कार पूरी दुनिया एक बार करती है जब वो तीर्थराज प्रयागराज पहुंचती है, जब वो त्रिवेणी तट पर स्नान करती है और जब वो इस तरीके के वैदिक अनुष्ठानों का साक्षात्कार करती है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।